Illustration number 17, page number 9.36. Page number 9.36. Can I enter the following transaction, the journal of Sanskar store? लिखेंगे अपन जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ शंकर स्टोर. Date, particular, laser folio, amount debit and amount credit. देखिए क्या कह रहे हैं. 1 अप्रैल को स्टार्टेड बिजनेस विथ 5 लाख एंड पेड इनटू बैंक 4 लाख. हमने 5 लाख रुपीज लगाकर बिजनेस स्टार्ट करा एंड आउट ऑफ 5 लाख 4 लाख इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक. 4 लाख इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक. यस, कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? फर्स्ट, यस, एक तो कैश अकाउंट इफेक्ट होगा और कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट. 5 लाख में से 4 लाख बैंक में डिपॉजिट हो रहे हैं, डेट्स वाई बैंक अकाउंट. और थर्ड वन कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? यस, कैपिटल. तो फर्स्ट टाइम बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हम उसमें टोटल जो भी अमाउंट हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी क्या कहलाती है? कैपिटल. तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? कैपिटल अकाउंट इफेक्ट होगा. यस, व्हाट इज द नेचर ऑफ कैश अकाउंट? व्हाट इज द नेचर ऑफ कैश अकाउंट? यस, इट इज अ रियल अकाउंट इन नेचर. केवल आदित्य प्रेजेंट है क्लास में, बाकी सब ऑन करके छोड़ दिए. यस, इट इज रियल अकाउंट इन नेचर. रूल इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो बिजनेस में कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन. व्हाट इज द नेचर ऑफ बैंक अकाउंट? व्हाट इज द नेचर ऑफ बैंक अकाउंट? Yes, it is a personal account in nature and rule of personal account is debit the receiver, credit the giver. तो बैंक रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर. कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट. व्हाट इज द नेचर ऑफ कैपिटल अकाउंट? इट इज अ पर्सनल अकाउंट. कैपिटल इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. कैपिटल रिप्रेजेंट ओनर ऑफ द बिजनेस. तो रूल ऑफ कैपिटल अकाउंट इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो ओनर दे रहा है यानी क्रेडिट द गिवर. तो 2018 1st अप्रैल एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख. बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में कितना डिपॉजिट करा रहे हैं? 4 लाख. टू कैपिटल अकाउंट 5 लाख. नरेशन आएगा बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड डिपॉजिट 4 लाख इन बैंक. नेक्स्ट 4th अप्रैल परचेज गुड्स for rupees 1,40,000 in all, out of which half of the goods was on credit from Sudhir. क्या कह रहे हैं? गुड्स परचेज करें,
गुड्स परचेज करे 1,40,000 रुपीज़ के, कह रहा है आउट ऑफ विच हाफ वाज ऑन क्रेडिट। 1,40,000 में से हाफ ऑफ द गुड्स मतलब 70,000 के गुड्स अपन ने क्रेडिट में परचेज करें। क्रेडिट में परचेज करें, किससे क्रेडिट में परचेज करें? मिस्टर सुधीर से, मिस्टर सुधीर से। यानी जो रिमेनिंग 70,000 है उसका पेमेंट हो गया, यानी वो हमारी क्या हो गई? कैश परचेज हो गई, वो हमारी कैश परचेज हो गई। यस, बताइए कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? यस, गुड्स परचेज कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं, डेट्स वाई तो परचेज अकाउंट इफेक्ट होगा। और कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? परचेज अकाउंट हो गया। यस, ये हमारी कैश परचेज है, 50% कैश परचेज है, उसके लिए कैश अकाउंट इफेक्ट हो गया। और परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट और सुधीर अकाउंट, ये 70,000 के गुड्स हमने सुधीर से क्रेडिट में परचेज करे, तो आपका कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? सुधीर अकाउंट इफेक्ट होगा। परचेज, व्हाट इज द नेचर ऑफ परचेज अकाउंट? Yes, it is a nominal account in nature, and rule of nominal account is debit all expense, credit all income and gains. So debit all expense. What is the nature of cash account? Yes, it is our asset. Very good. It is a real account in nature, and rule of real account is debit what comes in, credit what goes out. तो business में से कैश जा रहा है, credit what goes out. Sudhir, what is the nature of Sudhir account? So it is a personal account in nature, and rule of personal account is debit the receiver, credit the giver. तो सुधीर दे रहा है यानी क्रेडिट द गिवर। तो डेट इज 4 अप्रैल, एंट्री इज परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट 1,40,000 to cash account, 70,000 and to Sudhir account 70,000। नरेशन क्या आएगा? Being goods purchased on cash and credit, being goods purchased on cash and credit। नेक्स्ट 7 अप्रैल, परचेज बिल्डिंग फॉर ₹2 लाख। हमने क्या करा? बिल्डिंग परचेज करी, परचेज बिल्डिंग फॉर ₹2 लाख। हमने 2 लाख रुपीज की बिल्डिंग परचेज करी। पेड 2% ब्रोकरेज ऑन इस परचेज, इसमें हमने ब्रोकरेज पे करा, हमने ब्रोकरेज पे करा कितना परसेंट? 2%। तो 2% of 2 lakh, so 2% of 2 lakh is I think 4,000 होगा। उसके बाद आगे क्या लिखा है? also incurred 24,000 for his registration। हमने क्या करा? 24,000 उसके रजिस्ट्रेशन के भी पे करे। हमने 24,000 हमारे रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस पे करे। कितने के? 24,000 रुपीज हमने रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करा। पेमेंट ऑफ बिल्डिंग इज मेड बाय चेक, बिल्डिंग का पेमेंट, ये जो 2 लाख इसका पेमेंट तो चेक से हुआ। एंड ब्रोकरेज एंड रजिस्ट्रेशन, और ये जो ब्रोकरेज और रजिस्ट्रेशन है ये अमाउंट हमने कैश में पे करा। ये अमाउंट हमने काय में पे करा है? कैश में। बताइए कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? यह सबसे पहले फर्स्ट वन कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? यस, एक तो बिल्डिंग अकाउंट इफेक्ट होगा, बिल्डिंग अकाउंट इफेक्ट होगा। और सेकंड, बिल्डिंग के बाद यस एक तो पेमेंट कैश में हो रहा है तो कैश अकाउंट इफेक्ट होगा, पेमेंट चेक से हो रहा है इसलिए बैंक अकाउंट भी इफेक्ट होगा। और बताइए और कोई अकाउंट इफेक्ट होगा क्या? कोई बताएगा रीजन व्हाई दिस रजिस्ट्रेशन चार्जेस और ब्रोकरेज अकाउंट विल नॉट इफेक्ट, जबकि ये पे कर रहा है अपन ने? दिस ब्रोकरेज एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस हमने पे करे तो इसको क्यों नहीं रिकॉर्ड कर रहे? व्हाई दिस एक्सपेंसेस इज नॉट रिकॉर्डेड? किसी को नहीं पता?
यस, वेरी गुड रेचल। ये हमारे कैपिटल एक्सपेंसेस हैं, कल बताया था। अपन क्या परचेज कर रहे हैं? बिल्डिंग। बिल्डिंग इज आवर फिक्स एसेट्स, और फिक्स एसेट्स को परचेज करने में जो हम एक्सपेंस करते हैं वो कैपिटल एक्सपेंस होता है। एंड एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ऑफ फिक्स एसेट, और फिक्स एसेट्स परचेज करते टाइम हम जो भी एक्सपेंसेस हम इंकर्ड करते हैं, ऑल आर कैपिटल एक्सपेंस, ऑल आर कैपिटल एक्सपेंस। और जब भी आपका कैपिटल एक्सपेंस होता है तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होता है? योर फिक्स एसेट अकाउंट। और यहाँ पे आपके फिक्स एसेट का नाम क्या है? बिल्डिंग। तो ये जो बिल्डिंग परचेज करी इसके लिए बिल्डिंग अकाउंट इफेक्ट हुआ। ये जो ब्रोकरेज और रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आपने पे करे हैं, इट इज आल्सो योर कैपिटल एक्सपेंस, तो इसके लिए भी कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? बिल्डिंग अकाउंट। ब्रोकरेज और रजिस्ट्रेशन आपने पे करा कैश में, दैट्स व्हाई कैश अकाउंट इफेक्ट हुआ। एंड पेमेंट ऑफ दिस 2 लाख इज मेड बाय चेक, तो दैट्स व्हाई कौन सा अकाउंट इफेक्ट हुआ? बैंक अकाउंट। यस, व्हाट इज द नेचर ऑफ बिल्डिंग अकाउंट? व्हाट इज द नेचर ऑफ बिल्डिंग अकाउंट? यस, इट इज आवर asset, so all assets are real account in nature. What is a real account? The rule of real account is debit what comes in, credit what goes out. तो बिजनेस में बिल्डिंग के नाम का एक फिक्स एसेट आ रहा है, रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश अकाउंट, व्हाट इज द नेचर ऑफ कैश अकाउंट? यस, इट इज अ रियल अकाउंट इन नेचर, एंड रूल ऑफ रियल अकाउंट इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में से कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कितना हो गया? 28,000। व्हाट इज द नेचर ऑफ बैंक अकाउंट? व्हाट इज द नेचर ऑफ बैंक अकाउंट? सो इट इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर। तो रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो आपने पेमेंट करा है बाय चेक, यानी अब ये अमाउंट कौन पे करेगा? 2 लाख रुपीज, ये आपका बैंक पे करेगा। तो रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बैंक दे रहा है यानी क्रेडिट द गिवर। कितना पे करेगा बैंक? 2 लाख। तो एंट्री क्या बनेगी 7 अप्रैल को? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2,28,000 to cash account, to cash account 28,000, and to bank account 2 lakh, to bank account 2 lakh. Any doubt in this transaction? Any doubt? Okay, next 12th April, sold goods to Arun, sold goods to Arun for rupees 2 lakh. Arun pay 1/4 amount in cash. हमने गुड्स सोल्ड करे अरुण को, हमने अरुण को गुड्स सोल्ड करे कितने के? 2 लाख रुपीज के। अरुण पे 1/4 अमाउंट इन कैश, यानी इस 2 लाख में से 1/4 की हमारी क्या हो रही है? कैश सेल हो रही है। तो 2 लाख इंटू 1/4 कितना हो गया? 50,000। तो ये 50,000 रुपीज़ की हमारी क्या हो गई? कैश सेल हो गई। फिर यानी बाकी का अमाउंट अभी पे नहीं करा, तो जो अमाउंट आपने पे नहीं करा वो आपकी क्रेडिट सेल हो गई। तो आउट ऑफ 2 लाख आपने 50,000 तो पे कर दिया, रिमेनिंग 1,50,000 पे, मतलब सॉरी अपन ने 2 लाख की सेल करी, तो कस्टमर ने हमें 1/4 अमाउंट पे करा है। तो वो जो कस्टमर हमें 1/4 अमाउंट पे कर रहा है वो तो हमारी कैश सेल हो गई, और जो रिमेनिंग बचे 1,50,000, 2 लाख में से 50,000 तो रिसीव हो गए, जो रिमेनिंग 1,50,000 है वो हमें रिसीव नहीं हुए। तो ये जो 1,50,000 है ये हमारी क्या हो गई? क्रेडिट सेल हो गई। ये हमारी क्या कहलाएगी? इट इज आवर क्रेडिट सेल। यस, कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? फर्स्ट वन, यस, अरुण अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट सेल हो रही है। ये 1,50,000 की क्रेडिट सेल हुई, डेट्स व्हाई अरुण अकाउंट। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या होगा? कैश सेल हो रही है, तो नेक्स्ट होगा आपका कैश अकाउंट। और अपन ने गुड्स सेल करें, तो जब गुड्स सेल करते हैं तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होता है? सेल्स अकाउंट। व्हाट इज द नेचर ऑफ अरुण अकाउंट? yes, it is a personal account in nature, and rule of personal account is debit the receiver, credit the giver. तो अरुण इज द रिसीवर, डेबिट द
रिसीवर। कैश, कैश आपका एसेट है, तो इट इज अ वेरी गुड, इट इज अ रियल अकाउंट इन नेचर एंड रूल ऑफ रियल अकाउंट इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में कैश आ रहा है कितना, 1,50,000, तो रूल इज डेबिट व्हाट कम्स इन। सेल, सेल करेंगे तो इनकम होगी, तो व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल्स अकाउंट, यस excellent, it is a nominal account in nature, it is a nominal account in nature. The rule of nominal account is debit all expenses and losses, credit all income and gains, credit all income and gains. तो यहाँ पे आएगी 12 अप्रैल, अरुण अकाउंट डेबिट, अरुण अकाउंट डेबिट 50,000, नहीं क्रेडिट सेल हुई है 1,50,000 की, तो अरुण अकाउंट डेबिट 1,50,000। कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश रिसीव हुआ, 50,000। टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट 2 लाख। नरेशन क्या आएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश एंड क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश एंड क्रेडिट। Next, a check of 1,48,000 received from Arun in full settlement and the check was immediately deposited into the bank. ये अभी अपन ने अरुण को क्रेडिट सेल करी 1,50,000 की, कह रहा है 1,48,000 रुपीज का चेक रिसीव हो गया इन फुल सेटलमेंट, और हमने ये जो चेक हमें रिसीव हुआ, दिस चेक वाज इमीडिएटली डिपॉजिट इनटू बैंक, ये चेक हमने इमीडिएटली क्या करा, बैंक में डिपॉजिट करा दिया। तो 1,50,000 रुपीज लेने दे अरुण से, 1,50,000 लेने दे, लेकिन 1,48,000 रुपीज लेके सेटलमेंट कर दिया, तो ये 2,000 का क्या हुआ, व्हाट इज दिस 2,000, रिमेनिंग 2,000, यस इट इज अ डिस्काउंट, हमने इसको कैश डिस्काउंट दे दिया, कितने का, 2,000 रुपीज का क्या दे दिया, कैश डिस्काउंट दे दिया। यस बताइए अब इसमें यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे, विच अकाउंट विल इफेक्ट, फर्स्ट यस बैंक अकाउंट, चेक रिसीव हुआ एंड इट इज इमीडिएटली डिपॉजिट इनटू बैंक, दैट्स व्हाई बैंक अकाउंट होगा। सेकंड कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, डिस्काउंट दिया है, यस वेरी गुड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट इफेक्ट होगा। थर्ड वन इज यस अरुण दे रहा है चेक, तो दैट्स व्हाई कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, अरुण अकाउंट। What is the nature of bank account? What is the nature of bank account? Yes, it is a personal account in nature. It is a personal account in nature, and rule of personal account is debit the receiver, credit the giver. तो debit the receiver, बैंक receive कर रहा है। Discount allowed, ये हमारा expense है, so it is a nominal account in nature. And rule of nominal account is debit all expenses and losses, credit all income and gains. So debit all expenses and losses. Arun is a personal account and rule of personal account is debit the receiver, credit the giver. तो अरुण दे रहा है goods यानी credit the giver. तो date is 14 April. Entry will be bank account debit, bank account debit 1,48,000, discount allowed account debit, discount allowed account debit, discount allowed account debit कितना 2,000 to Arun account, to Arun account 2 lakh, to Arun account 2 lakh। क्या नरेशन आएगा, being check received and discount allowed। Next, paid stationery expenses ₹180, हमने स्टेशनरी एक्सपेंसेस पे करे कितने के, 180 रुपीज स्टेशनरी एक्सपेंस पे करा। यस कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे, यस एक तो आपका स्टेशनरी अकाउंट इफेक्ट होगा, फर्स्ट वन इज स्टेशनरी अकाउंट,
एंड स्टेशनरी अकाउंट इफेक्ट होगा सेकंड इज योर कैश अकाउंट. कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? कैश अकाउंट. दिस इज स्टेशनरी. व्हाट इज द नेचर ऑफ स्टेशनरी अकाउंट? स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट है बेसिकली ये. व्हाट इज द नेचर ऑफ स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट? Yes, it is our expense and all expenses are nominal account in nature. What is the nature of cash account? What is the nature of cash account? Yes, it is our asset and all assets are real account in nature. तो stationery हमारा expense है, nominal account nature. Rule is debit all expense, credit all income. तो debit all expense. Cash is our asset, so it is real account in nature. Rule is debit what comes in, credit what goes out. तो बिजनेस में से कैश जा रहा है, credit what goes out. Date is 16 अप्रैल. एंट्री होगी स्टेशनरी. स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट. स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना है? इट्स 180. नरेशन आएगा बीइंग स्टेशनरी एक्सपेंसेस पेड. बीइंग स्टेशनरी एक्सपेंसेस पेड. नेक्स्ट date, particular, laser volume, amount, debit, amount, credit. Yes, paid insurance premium of building by check 1000 and Shankar life insurance premium by check 4000. शंकर कौन है? शंकर इज द ओनर ऑफ द बिजनेस. तो बिजनेस के ओनर का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा बाय चेक 4000 का और बिल्डिंग का इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा बाय चेक 1000 रुपीज का. यस, कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? फर्स्ट वन, यस, एक तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट इफेक्ट होगा. इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट इफेक्ट होगा और आपने जो बिल्डिंग का इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है उसके लिए तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट इफेक्ट हो गया. यस, वेरी गुड. नेक्स्ट होगा आपका ड्राइंग अकाउंट. शंकर का जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हम पे कर रहे हैं उसके लिए कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? वो उसका पर्सनल एक्सपेंस है. ओनर का पर्सनल एक्सपेंस बिजनेस पे कर रहा है तो इट इज अ ड्राइंग. तो डेट्स वाई ड्राइंग अकाउंट इफेक्ट हुआ. और दोनों का पेमेंट कैसे हो रहा है? बाय चेक. तो इसलिए कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? यस, बैंक अकाउंट. व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट? व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट? यस, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर एंड रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस. ड्राइंग, what is the nature of drawing account? Yes, it is a personal. Personal में भी कौन सा? It is a representative personal account. Drawing account किसको represent करता है? Owner of the business. Business के owner को represent कर रहा है. So this drawing account is a representative personal account. It is a representative personal account. So rule of personal account is debit the receiver, credit the giver. तो आपका जो owner है वो receive कर रहा है तो डेबिट द रिसीवर. बैंक, व्हाट इज द नेचर ऑफ बैंक अकाउंट? यस, इट इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर एंड रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो बैंक इज द गिवर. बैंक पे कर रहा है, पेमेंट चेक से हुआ है
इट मीन्स दिस पेमेंट इज डन बाय बैंक, तो रूल इज डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो बैंक इज द गिवर सो क्रेडिट द गिवर, तो ये हो गया क्रेडिट. डेट इज 17 अप्रैल. क्या एंट्री होगी? इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट. इंश्योरेंस प्रीमियम में किसका प्रीमियम डेबिट होगा? जो बिल्डिंग का आपने पे करा है. ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट होगा जो आपने शंकर का लाइफ इंश्योरेंस पे करा है. एंड टू बैंक अकाउंट कितना चला गया? 5000. नरेशन आ जाएगा बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड. नेक्स्ट, पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग, पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग 200 रुपीज. 200 रुपीज हमने ऑफिस क्लीनिंग के पे करे. कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? ऑफिस क्लीनिंग है तो ये हमारा ऑफिस का एक्सपेंस हो गया, तो उसके लिए एक तो आपका कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट इफेक्ट होगा. एंड सेकंड वन इज पे करा है तो पेमेंट कैसे हो रहा है? कैश में, तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? आपका कैश अकाउंट इफेक्ट होगा. सो दिस ऑफिस एक्सपेंस, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट? Yes, it is a nominal account in nature, and rule of nominal account is debit all expense, credit all income. Cash, what is the nature of cash account? It is our asset, so it is real account in nature. The rule of real account is debit what comes in, credit what goes out. तो कैश जा रहा है, credit what goes out. तो 20 अप्रैल है, 20 हो जाएगी ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 200. नरेशन आ जाएगा बीइंग ऑफिस एक्सपेंसेस पेड. नेक्स्ट 28 अप्रैल, रिसीव अ सम ऑफ 2500 being rent for a portion building let out. तो क्या मतलब है इसका? कि हमारी बिल्डिंग है, हमने उसको रेंट पे दे रखा है, उसका रेंट हमें रिसीव हो रहा है, तो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? यस, रेंट रिसीव हो रहा है, तो रेंट का में रिसीव हो रहा है कैश में, तो कैश अकाउंट हो गया. और कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो जाएगा? रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट और रेंट रिसीव अकाउंट. रेंट अकाउंट भी लिख सकते हो और रेंट रिसीव अकाउंट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? वैसे सही यही रहेगा, इसको रेंट रिसीव अकाउंट लिखे तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है. व्हाट इज द नेचर ऑफ कैश अकाउंट? व्हाट इज द नेचर ऑफ कैश अकाउंट? यस, कैश इज आवर असेट, सो ऑल असेट्स आर रियल अकाउंट इन नेचर. सो रूल ऑफ रियल अकाउंट इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो आप रेंट रिसीव कर रहे हैं तो बिजनेस में कैश आ रहा है, तो रूल इज डेबिट व्हाट कम्स इन. रेंट रिसीव, रेंट रिसीव कर रहे हैं तो इट इज आवर इनकम, एंड ऑल इनकम आर, यस, ऑल इनकम आर नॉमिनल अकाउंट इन नेचर. एंड रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो ये हमारी इनकम है, तो रूल इज क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. तो 28 अप्रैल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 2500 टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट, टू रेंट रिसीव अकाउंट 2500. राइट. नेक्स्ट, पेड फॉर एडवर्टीजमेंट इन हिंदुस्तान टाइम्स 2000. हमने हिंदुस्तान टाइम्स को पे करे फॉर, उसमें हमने एडवर्टीजमेंट दिया था उसके लिए. यस, कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? फर्स्ट वन इज योर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट. वेरी गुड. एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट इफेक्ट होगा. और कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट हो गया और कैश अकाउंट. तो
So this advertisement expense is our expense. So it is nominal account in nature. So rule of nominal account is debit all expense, credit all income and gains. Cash account. What is the nature of cash account? Yes, it is real account in nature. So rule of real account is debit what comes in, credit what goes out. So again date is 28 April. एंट्री होगी एडवर्टिजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2000 नरेशन आ जाएगा बीइंग एडवर्टिजमेंट एक्सपेंस पेड. क्लियर? एनी डाउट?